नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजनीतिक रूप से धोती खोलना, जी हाँ, इस समय दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से पुराने तेवर में, पुराने अंदाज में लौट चुकी है। बहुजन समाज पार्टी विश्व सुप्रीमो बहन मायावती के नेतृत्व में आकाश आनंद दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार जिस तरीके से रैलियां कर रहे हैं, किराड़ी में जिस तरीके से आज एक बड़ी रैली का आयोजन हुआ, उसमें आकाश आनंद ने भरे मंचों से मुफ्त की रेवड़ी बांटने वाले अरविंद केजरीवाल पूर्व के मुख्यमंत्री दिल्ली के, आज उनकी समझिए कि राजनीतिक रूप से धोती ही खोल दी। जी हाँ, पहले भाषण में जिस तरीके से द्रौपदी की साड़ी को लेकर के चर्चा थी, इस बार केजरीवाल की धोती ही खोलते हुए नजर आए आकाश आनंद। तो चलो खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं। स्क्रीन पर पहले देखिएगा जो ये वीडियो आ रही होगी। जब भी आपको कोई चीज मुफ्त में मिले तो समझ जाइए कि आप उसकी कीमत अपने वोट से चुका रहे हैं। कि ये जो आपको मुफ्त में बिजली, राशन, ये हमारे समाज को अंदर से खोखला करने की सोची समझी साजिश है साथियों। इस वीडियो के अंदर देखिएगा आकाश आनंद ने किस तरीके से मुफ्त की जो रेवड़ी है, यानी दिल्ली की राजनीति का जो एक ट्रैक है, मुफ्त की बिजली हो, मुफ्त का पानी हो या फिर मुफ्त का राशन, इसे देकर के एक बहुजन समाज का एक बड़ा वोट बैंक जो है दिल्ली के अंदर, उसे अपने पाले में लेने का काम अरविंद केजरीवाल जैसे चेहरे करते हैं। सवाल यहाँ पर आकाश आनंद ने उठाते हुए ये पूछा कि क्या वाकई में इस देश के अंदर मुफ्त की राशन, बिजली जरूरी है, या फिर पिछड़े समाज को जो सबसे ज्यादा इन चीजों पर लाभान्वित हो जाता है, क्या उसको शिक्षा जरूरी है। यानी कि शिक्षा के महत्व पर सवाल उठाते हुए आकाश आनंद ने कहा कि तमाम जो राजनीतिक दल है, आपको मुफ्त का राशन तो दे सकते हैं, मुफ्त की बिजली दे सकते हैं, पानी दे सकते हैं, बसें दे सकते हैं, लेकिन ये राजनीतिक दल कभी भी आपको मुफ्त का शिक्षा देने की वकालत नहीं कर सकते। यानी एक देश, एक शिक्षा के ऊपर ये कभी चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि इनको डर है कि झुग्गी में रहने वाला दलित समाज का एक बेटा बेटी अगर पढ़कर मुख्य धारा में शामिल होगा तो अपने अधिकारों की बात करेगा। तो अधिकार देना नहीं, बेशक मुफ्त का राशन दे दो, बिजली और पानी दे दो। यानी कि जिस तरीके से दिल्ली की कैबिनेट उठाइएगा, एक भी दलित चेहरा नहीं मिलेगा। यानी दलितों के हिस्से में सिर्फ और सिर्फ 5 किलो राशन है, 100 यूनिट की बिजली होगी, मुफ्त की 15 रुपए की टिकट वाली बसें होंगी, सड़ती और गली हुई नालियां होंगी, टूटे फूटे मोहल्ला क्लिनिक होंगे, लेकिन कैबिनेट का पद आपके हिस्से में नहीं होगा। इन्हीं मुद्दों को आज बिंदु बनाते हुए आकाश आनंद ने कहा कि सोचिएगा, आज आपको मुफ्त के बिजली, राशन, पानी दे करके ये आपको कहीं ना कहीं पंगु बना रहे हैं कि आप काम करने से दूर हट जाए। जो व्यक्ति को सब कुछ अगर मुफ्त में दिया जाए तो वो काम क्यों करेगा। और आपकी जब काम करने की आदत छूट जाएगी तो एक समय पर ये राजनीतिक दल ये मुफ्त के बिजली, पानी, राशन को बंद कर देंगे, और फिर उस समय वो गुलामी का दौर शुरू होगा, जब आप वही करेंगे जो ये राजनीतिक दल चाहते हैं। यानी कि एक लंबे संघर्ष के बाद जो बहुजन समाज की राजनीति को एक प्लेटफॉर्म दिया गया, आपकी एक वोट की जो लड़ाई लड़ी गई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा, ताकि सत्ता के आप भागीदार बने और आप चंद मुफ्त की बिजली, राशन, पानी पर अपने वोटों को बेच डालते। तो सोचना होगा, एक बड़ा तबका जो मुफ्त की रेवड़ी पर कहीं ना कहीं राजनीति करता है और वोट बैंक लेता है, उन तमाम लोगों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा आज आकाश आनंद ने मारा। यानी राजनीतिक रूप से अरविंद केजरीवाल की धोती फाड़ दी। जी हाँ, धोती फाड़ दी, क्योंकि उन्होंने उन मुद्दों को आज छुआ जिस मुद्दे के ऊपर दिल्ली विधानसभा चुनाव में चर्चा ही नहीं हो रही है। दिल्ली विधानसभा में चर्चा क्या हो रही है, कोई शीश महल की चर्चा करता है तो कोई राजमहल की। यानी भाजपा कहती है कि शीश महल में रहते हैं केजरीवाल, और केजरीवाल कहते हैं कि राजमहल में रहते हैं मोदी। यानी कि जनता के मुख्य मुद्दों से भटका करके दिल्ली का चुनाव हो रहा है। लेकिन नकेल कसने के लिए इस बार बसपा तैयार है। मंचों पर जारी हजारों लाखों की संख्या में भीड़ हो रहे हैं और मुद्दों की बात हो रही है कि शिक्षा पर चर्चा कौन करेगा। अब देखिएगा आपको किस तरीके से गुमराह करके आपके राजनीतिक भविष्य को शून्य किया जाता है। इन चीजों को समझिएगा कि आपके एक वोट की कीमत क्या है। क्या आपके एक वोट की कीमत मुफ्त की बिजली है, मुफ्त का पानी है, या फिर मुफ्त की बसें हैं। ये वही दिल्ली है, सोचिएगा कि आपको पीने का शुद्ध पानी तक नहीं दिया जा सकता इस देश के अंदर, जहां पर हजारों लाखों लीटर गाड़ियों की धुलाई में पानी बर्बाद होते आपने देखा होगा, तमाम तरीके से पानी का दोहन आपने देखा होगा। लेकिन इस दिल्ली के अंदर ये जो सरकार है मौजूदा दौर की, दलित बस्तियों में और झुग्गियों में जाकर के राजनीति तो करती है, कहती है झुग्गियों का मसीहा है हम, लेकिन शुद्ध पीने का पानी नहीं है। लेकिन शुद्ध पीने का पानी आपको जो दिल्ली की सरकार नहीं दे सकती, आपको स्वास्थ्य नहीं दे सकती, बेहतर शिक्षा नहीं दे सकती, तो फिर उनके मुफ्त की रेवड़ी पर आखिर आप सरकारें क्यों बनाते हैं।
तो बहुजन समाज पार्टी इस बार चुनौती देने के लिए दिल्ली के अंदर उतर चुकी है और हर चुनौती के बाद कहीं ना कहीं जो है तिलमिलाहट इस समय देखने को मिल रही है। दिल्ली के पूर्व के मंत्री यानी अरविंद केजरीवाल की तिलमिलाहट उठ जाती है। जैसे ही आकाश आनंद की रैलियां होती है, बहुजन समाज पार्टी उन बस्तियों में जाकर के इनकी सच्चाई को खोलते हैं, क्योंकि बहुजन समाज आज भी कहीं ना कहीं एक बड़ा तबका जो है वो बीएसपी के ऊपर भरोसा करता है। और जब बीएसपी जाकर के उन बस्तियों में चर्चा करती है उनके हक और हुकूमत की, कहती है कि तुम्हारे बेटे को शिक्षा जरूरी है, क्योंकि शिक्षित होगा तो ऐसे 5 किलो का राशन, ऐसे 100 यूनिट की बिजली और 15 रुपए का मुफ्त का टिकट उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, वो हजारों लाखों लोगों को देने वाला बन सकता है। तो आज के मंचों से खुलकर के कहा गया कि देने वाले बनिए। बार बार ये जो 5 किलो राशन और मुफ्त की बिजली पर सोच रहे हैं, अपने वोटों का आप तुष्टीकरण की राजनीति में झोंक देते हैं, अपने वोटों का जिस तरीके से आप कहीं ना कहीं सौदेबाजी करते हैं उसको रोकना होगा। तो दिल्ली का दंगल इस बार वाकई में बड़ा ही दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि जहां एक तरफ मुफ्त की रेवड़ी की दिन रात चर्चा, आज ये मुफ्त कल वो मुफ्त, हर रोज एक नई घोषणा, एक नया लॉलीपॉप लेकर के, एक नई रेवड़ी लेकर के अरविंद केजरीवाल उतर करके आ जाते हैं। वहीं उनको काउंटर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी भी अलग अलग सोने की थाल में सजा करके कभी रेवड़ी लेकर के आती है, कभी मुफ्त की लॉलीपॉप दिखाती है, और आम जनता, खासतौर से दिल्ली की जो झुग्गी झोपड़पट्टी में रहने वाले दलित बस्ती का एक बड़ा तबका है, उसे उस वोट बैंक को हासिल करने के लिए लुभावने वादे लेकर के दोनों ही पिटारा अपना खोल करके इस समय घूमते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि भाजपा और मौजूदा दौर की सरकार आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल। अब बचना होगा, क्योंकि दिल्ली को इस बार एक ऑप्शन दिया गया है। दिल्ली के अंदर बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, इस बार वाकई में सत्ता का परिवर्तन अगर होता है तो अरविंद केजरीवाल के अलावा अगर भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाते हैं तो दोनों की राजनीति सेम है। मुफ्त की रेवड़ी की बिजली, मुफ्त की जो है रेवड़ी बांटने की राजनीति दोनों ही दल करते हुए इस समय पूरे दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही बहुजन समाज पार्टी की एंट्री होती है, और आकाश आनंद ने अभी तक 2 बड़ी रैलियां जिस तरीके से की, पिछली रैली में जिस तरीके से उन्होंने 11 सालों की जो सत्ता शासन है अरविंद केजरीवाल की, उस पर उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि रोजगार के ऊपर आखिर मौजूदा दौर की 11 सालों में सरकार ने क्या किया, यानी कि आम आदमी पार्टी जो रोजगार पर लेकर के हो हल्ला करती है। आकाश आनंद ने सवाल उठाया कि क्या वाकई में 11 सालों में दिल्ली के अंदर रोजगार बढ़े हैं, या फिर सरकारी रोजगारों में कटौती करके आज भी विद्यालयों के अंदर जिस तरीके से प्रिंसिपल के एक बड़े पैमाने पर पद खाली हैं, उनको ना भरना, शिक्षकों को ना भरना, ये दर्शाता है कि मौजूदा दौर की जो सरकार है वो शिक्षा को लेकर के लचर है। बेशक लाख झूठ बोल ले कि हमने शिक्षा में सब कुछ किया, लेकिन दिल्ली की शिक्षा वाकई में बद से बदतर है। पढ़ाई छोड़ने वाले, ड्रॉप आउट करने वाले छात्रों की सूची देखेंगे तो दिल्ली ही राज्य है इसमें सबसे ज्यादा बच्चों ने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। आखिर क्यों? आपने तो कहा कि आप वर्ल्ड क्लास की शिक्षा दे रहे हैं, फिर बच्चे पढ़ाई क्यों छोड़ रहे हैं? तो पिछली रैलियों में जिस तरीके से स्वास्थ्य, शिक्षा के रोजगार पर अरविंद केजरीवाल को घेरा, उनकी जुबान खामोश हो गई, उनके तमाम पार्टी के नेताओं की बोलती बंद हो गई, इस पर एक भी जवाब अभी तक नहीं आया। वहीं आज किराड़ी की रैली में जिस तरीके से आकाश आनंद ने यहाँ पर मुफ्त की रेवड़ी के ऊपर हमला करते हुए कहा कि मुफ्त की रेवड़ी नहीं, अगर देना ही है तो मुफ्त की शिक्षा दो। शिक्षा पर देखिएगा, मौजूदा दिल्ली की सरकार चर्चा करती है, कहती है कि हम दलित पिछड़ों को विदेशों में पढ़ने भेजेंगे। अब सोचिएगा, पूरे 5 वर्षों में, पिछले कार्यकाल में मात्र 5 बच्चे विदेशों में अभी तक दलित समाज के पढ़ने गए। अब सोचिएगा, इनकी योजना को देखिए कितना छलावा है। क्या दिल्ली के अंदर बहुजन समाज के बच्चे बच्चियों में शिक्षा की कमी है? अगर शिक्षा की कमी है तो दोषी कौन है? दोषी अरविंद केजरीवाल जैसे चेहरे होंगे, क्योंकि 11 सालों से सरकार में आप हैं। अब सोचिएगा, 5 वर्षों में सिर्फ 5 बच्चे इनको मिलते हैं जो विदेशों में जाकर के शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो इस चीज को समझ सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली में बहुजन समाज के वोटों को भ्रमित करने के लिए अरविंद केजरीवाल के द्वारा पूरा का पूरा एक जाल बिछा दिया गया है, जिस मुफ्त की रेवड़ी के चक्कर में उस बहुजन समाज के राजनीतिक हक और हुकूमत को तिलांजलि देने पर इस समय मौजूदा सरकार लगी हुई है। वही भारतीय जनता पार्टी मौके की तलाश में है कि पहला रेवड़ी वाला जाए तो दूसरा रेवड़ी वाला सत्ता में बैठे। तो इन रेवड़ी बाजों, सत्ताबाजों से, यानी कि इन रेवड़ी बांटने वाले तमाम राजनीतिक दलों से बचने का मौका है। मौजूदा दौर में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी दिल्ली विधानसभा के चुनाव के अंदर हर जगह अपने प्रत्याशी उतार करके मजबूत स्थिति उत्पन्न कर दी है, और साथ ही रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा पर चर्चा कर रही है, यानी कि मुख्य बिंदु पर चुनाव लड़ रही है, तो बहुजन समाज को भी दिल्ली के अंदर जो एक बड़ा तबका है जो अपने वोटों से
अरविंद केजरीवाल घुंघरू सेठ को सत्ता पर बैठा है 11 साल। अब भारतीय जनता पार्टी ताक में है, तो संभलना आपको होगा। बसपा के हाथों को मजबूत करिए। यकीन मानिए दिल्ली की सत्ता भी बदलेगी और सिस्टम भी बदलेगा, और दिल्ली के अंदर कैबिनेट के अंदर आपकी भागीदारी होगी, ना कि मुफ्त राशन लेने के लिए आपकी भागीदारी होगी। तो मुफ्त की रेवड़ी से बचिए, अपने एक वोट के अधिकार को समझिए। इस अधिकार को समझ जाएंगे तो दिल्ली की सत्ता के आप भागीदार होंगे। इस अधिकार को नहीं समझेंगे तो फिर वही 5 किलो राशन, 15 रुपए का टिकट और 100 यूनिट बिजली, यही आपकी हैसियत राजनीतिक दल बताते रहेंगे, जो कि आने वाले आपके भविष्य के लिए बड़ा ही खतरा उत्पन्न करेगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक धोती आज जिस तरीके से आकाश आनंद ने फाड़ी, तमाम लोगों को सच्चाई खुल करके सामने आए। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। चैनल का कारवा आगे बढ़ेगा तो ऐसे धोखेबाजों की जो राजनीति इस समय दिल्ली के अंदर चल रही है, रेवड़ी वाले, इनकी सच्चाई आपके सामने लेकर आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।